बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद ख्वाब ये दिखाया गया था, दावा ये किया गया था, मंजर आम के ऊपर बातें ये की गई थी, मीडिया के अंदर पब्लिक में आके इस तरह के बुलंदो बांग दावे किए गए थे कि अब पीडीएम हुकूमत आ गई है, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हो गया, पीडीएम हुकूमत आ गई और पीडीएम हुकूमत के आने के बाद मुल्क के अंदर वारे न्यारे दुग्ध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, वारे न्यारे हो जाएंगे, पैसों की रेल पेल हो जाएगी, डॉलर जो है वो 100 से नीचे आ जाएगा, पेट्रोल जो है वो 100 से नीचे आ जाएगा, मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोज़गारी, गुरबत का खात्मा हो जाएगा और मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो जाएगा। और पीडीएम हुकूमत को इस मकसद के लिए लाया गया था। ये असल में उसका एक शुगर कोटेड यानी कि एक लॉलीपॉप दिया गया था। लेकिन पीडीएम हुकूमत ने आके जो तबाही और बर्बादी फेरी, पीडीएम हुकूमत ने मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया, वो तो अब आपके सामने है। और रही सही कसर जो थोड़ी बहुत रह गई थी, हाथी निकल गया था, जिस तरह से आप कह लें कि हाथी निकल गया था, पीडीएम हुकूमत ने हाथी जितनी तो तबाही फेर दी थी, जो पूछल रह गई थी, जो दुम रह गई थी, उतनी बस तबाही रह गई थी। वो आज आके निगरान हुकूमत ने पिछले जब से ये आई है, जब से इसने इक़्तिदार संभाला है, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने, इसने रई से ही कसर भी पूरी कर दी और तबाही और बर्बादी के रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। और अब जो मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी हालात बन चुके हैं, उसके अंदर इमरान खान की वापसी या इंतखाबात करवा के इमरान खान की हुकूमत का वापस आना या इमरान खान को मुंतखब हुकूमत के ज़रिए लाना, देखें ये तो अब चॉइस अवाम की है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त बड़ी ही सोच विचार करना शुरू कर दी है कि हमने मुल्क का हल निकालना है, मुल्क का कोई ना कोई इस वक्त सलूशन निकालना है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इसी तरह के हालात रहते हैं तो पाकिस्तान पर किसी तरफ नहीं जाएगा। और छोटा सा वाक़या, छोटा सा कोई भी चिंगारी या छोटा सा कोई भी सानहा, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा बन सकता है, ख़तरनाक और ख़ौफनाक किस्म का एक वाक़या साबित हो सकता है। इस वजह से पाकिस्तान के जो आज हालात बन चुके हैं, इसको हमने जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करना है, इनको अपने हाथ में लेना है। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती जा रही हैं और जितना जल्दी हो सके कंट्रोल में करके चीज़ों को, मामलात को बेहतर करना है। ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और इस हवाले से ये सोच पाई जाती है। अब इस्टेब्लिशमेंट ने इस पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है और 4-5 ऑप्शन जो हैं वो सामने रखे गए हैं। उस हवाले से स्ट्रैटेजी पर काम शुरू हो गया है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जब भी इस बारे में कोई काम करती है तो इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह से उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि पहले वो प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद उसका सलूशन देखते हैं, सलूशन के बाद एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसकी फिर एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। ये एक पूरा फेज़ है, ये एक पूरा प्रोसेस है और फेज़ बाय फेज़ ये चलता है। तो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 2-3 बड़े फैसले किए गए, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से। जनरल आसिम मुनीर ने इक़्तिदार संभालते ही सबसे पहले तो जो आलमी ताकतें थीं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान दुश्मन ताकतें थीं, उनको जाके पैगाम दिया, बॉर्डर के ऊपर जाके उनको बता दिया। फिर उसके बाद फ़ॉरेन पॉलिसी लेवल के ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने मामलात को बेहतर किया और मुल्कों के साथ मुलाकातें, सरबराहान के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ, शेख ज़ैद अल नहयान के साथ, ना सिर्फ ये फ़ॉरेन पॉलिसी बल्कि फ़ाइनेंशियल पॉलिसी भी इसमें डिस्कस हो रही थी। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर जो हालात व वाक़यात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर बेकाबू हो चुका था, स्मगलिंग बेकाबू हो चुकी थी, हालात व वाक़यात हद से निकलते जा रहे थे, उनको कंट्रोल किया। फिर उसके बाद अब इंतखाबात की तरफ मुल्क लेकर जाना है और तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। यहाँ पर एक तासुर पाया जाता है, यहाँ पर एक परसेप्शन दिया जाता है। यहाँ पर देखें, एक वक्त था कि जब 9 मई वाक़े के बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था और हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। एक सुबह होती थी, एक शाम होती थी, एक सुबह होती थी, एक शाम होती थी और कोई ना कोई नया लीडर आके बात करता था, कोई ना कोई नया बंदा आके बात करता था पीटीआई से, वो चाहे असद उमर हो, इमरान इस्माइल हो, अली सैदी हो, डॉक्टर महमूद कियानी हो, अलीम ख़ान हो, जहांगीर तरीन हो। ये एक पूरी लंबी लिस्ट है, फवाद चौधरी हो, ये एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसके अंदर ये लोग आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इमरान खान को छोड़ते थे, पार्टी छोड़ते थे, ऐलाने लाताल्लुकी करते थे। उसके बाद ये लोग किसी और पार्टी में चले जाते थे। कुछ लोग इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, कुछ जिस तरह से परवेज़ खटक ने केपी में अपनी पार्टी बना ली, पीटीआई हकीकी के नाम से, उसमें लोग जाना शुरू हो गए। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन वो प्रोसेस जो था वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। आवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। इस वजह से वो प्रोसेस रोकना पड़ा और नया सिलसिला अब शुरू कर दिया, क्या है, जो कि इंटरव्यू का सिलसिला है। लेकिन ये वाला भी
ये वाला प्रोजेक्ट भी नाकाम हो गया। उसमें जो पहला इंटरव्यू किया गया, एक इंटरव्यू किया गया, बाकी इंटरव्यू की बात हो रही थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमने कुछ इंटरव्यूज़ करवाने हैं। एक इंटरव्यू किया गया उस्मान डार का इमरान खान के ख़िलाफ़। इमरान खान को उसमें आड़े हाथों लिया गया, उसमें इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी गई। इमरान खान को उसमें 9 मई वाक़े में चार्जशीट कर दिया गया और इमरान खान के ऊपर हमला कर दिया गया। वो इंटरव्यू था और उसके बाद सारा इंटरव्यू फ्लॉप हो गया। उसकी जो सारी जो उसकी बैकग्राउंड थी या किस तरह से हुआ या क्या हुआ, वो सब कुछ पब्लिक में सामने आ गया। उसके बाद मज़ीद 2-3 इंटरव्यूज़ की बात की जा रही थी, लेकिन उनको रोक दिया गया क्योंकि ये तो सारा कुछ उल्टा गले पड़ जाता है, इसका फ़ायदा कोई नहीं होता, ये बैकलैश कर जाता है। तो ये जो फ़ैसला किया गया कि अब इंटरव्यूज़ करना है, इस सिलसिले को भी रोक दिया गया है। अब जो प्लान किया गया है उसको आपने समझना है। इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान की रिहाई, इमरान खान को जेल में रख के हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इमरान खान को जेल में रख के हमें कोई नफ़ा नहीं हो रहा। हाँ, इसका फ़ायदा इमरान खान के जो मुखालफिन है, सियासी मुखालफिन, जिस तरह से नून लीग है, नवाज़ शरीफ है, या पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली जरदारी है, ये फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये मुखालफिन है इमरान खान के, इनको तो फ़ायदा पहुँच सकता है, इनको सियासी फ़ायदा हो सकता है कि ये सिंगल हैंडेडली बड़ा क्लियर मेजॉरिटी के साथ या सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बना लें और कहें कि हमें ये मेजॉरिटी मिली है, हम ये मेजॉरिटी के मुस्तहिक थे, हकदार थे, और आपने इमरान खान की पूरी पार्टी और बल्ले के निशान को अगर माइनस कर देना है तो फिर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा और ये कहेंगे कि हम इलेक्शन जीत कर आ गए, इस वजह से हमें हुकूमत मिल जाए। ये फिर अपनी मनमानियाँ, अपनी मर्जियाँ और फिर वही लूट मार और मुल्क के अंदर वही सारे काम शुरू कर देंगे। अगर आपने इस तरह से इनको लामहदूद इख्तियारात और पावर दे दी, जो पावर होती है वो फिर आपको और ज़्यादा करप्ट कर देती है। तो अगर आपने ये करना है तो इस तरह से ये नवाज़ शरीफ और जो जरदारी ख़ानदान है ये और ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, इनका सीना चौड़ा हो जाना है। इन्होंने कहना है कि बस कुछ भी नहीं अब छोड़ना मुल्क के अंदर, और जो भी मुल्क के अंदर बचा है वो सब कुछ हमने ख़त्म कर देना है। रास्ता ये बनाया गया है कि इमरान खान को भी मैदान में उतारना है, सियासी तौर पर इनको तमाम लोगों के आमने सामने खड़ा करना है, एक दूसरे के आमने सामने, ताकि अवाम फ़ैसला करे, अवाम इसका डिसाइड करे अपने वोट के ज़रिए, अपना इलेक्शन के ज़रिए, इंतखाबात के ज़रिए कि वो किसको चुनना चाहते हैं, वो किसका इंतखाब करना चाहते हैं, वो किसको लाना चाहते हैं। अवाम एक मरतबा फ़ैसला करेगी। इस वजह से जो पहला रास्ता है, पहली जो ऑप्शन है, सलूशन है इमरान खान की रिहाई, दूसरी जो ऑप्शन और सलूशन है वो है इंतखाबात, और तीसरा जो भी मुंतखब हुकूमत आए उसको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए हुकूमत करने का मौका दिया जाए।